नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने लोन ले लिया है तो क्या सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि मुझे आजकल बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अगर मैं लोन ले लिया हूँ और अब मैं ये लोन नहीं दे पा रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है रिकवरी एजेंट से। तो रिकवरी एजेंट सचमुच क्या कितने बदसलूकी कर सकते हैं, या रिकवरी एजेंट को रोकने का कोई तरीका है, या उनसे कोई बात करने का तरीका है, तो किस तरह से है? आज आप लोगों को मैं दोस्तों ये वीडियो में बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपने घर के तरफ से भगा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज के समय में अगर आप लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में ये लोन ले लेते हैं, जो कि लोन एनबीएफसी कंपनी से वो लोन लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो प्ले स्टोर पर जाके बैंक के चक्कर ना काट कर सिविल के बेस पर कुछ एनबीएफसी ऐप्स है जो वहां से लोन ले लेते हैं, और लोन जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो किस दलदल में, किस जगह पर वो फंस चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मुझे आजकल पूछ रहे हैं कि सर मैंने लोन लिया है तो मैंने क्या लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है? दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है किसी भी तरह का, वो चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या क्रेडिट कार्ड लोन हो, जो लोन की मैं बात कर रहा हूँ वो अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, सिक्योर्ड लोन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि उनके सैलरी के बेस पर, यानी कि उनके बिजनेस के बेस पर, यानी कि उनके सिविल के बेस पर, इसी क्राइटेरिया में आपको जो है लोन कंपनी देती है लोन। अब जब कंपनी एक लोन देती है तो जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट होगा ही। बैंक आपको बिल्कुल ही मुफ्त में तो लोन नहीं देगी, उसका एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब इंटरेस्ट चार्ज जो होता है ना दोस्तों, इसीलिए बैंक आपको लोन देती है कि आपसे वो इंटरेस्ट में पैसा ले पाए। तो इस तरह से हर किसी से अगर वो इंटरेस्ट में पैसा लेता है तभी एक बड़ी अमाउंट बैंक की बनती है। तो इससे एक बैंक या एनबीएफसी निर्भर रहता है। लेकिन दोस्तों, अभी के समय में आप अगर लोन लेते हैं, अब लोन लेते हैं, देखिए लोन कोई भी लेता है ना, कोई भी ऐसो आराम के लिए लोन नहीं लेता है। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से लोन लेता है। किसी की मेडिकल इमरजेंसी रहती है, किसी की मतलब बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, किसी की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको लोन लेना पड़ता है। किसी का क्रेडिट कार्ड का लोन रहता है, किसी का एक लोन देने के चक्कर में दूसरा, दूसरा देने के चक्कर में तीसरा, मतलब मल्टीज लोन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है मल्टीज लोन या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन का ही शिकार बन जाते हैं। अब नेचुरली जब लोन का पैसा आप नहीं दे पाते हैं तो आपको कस्टमर केयर से फोन आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल रिसीव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं कॉल रिसीव नहीं करते डर के मारे। अब जो कॉल रिसीव कर लेते हैं उनको भी वही सुनने मिलता है, और जो कॉल रिसीव नहीं करते हैं उनको भी वही सुनने मिलता है। किस तरह से? अब आपने कॉल रिसीव किया, रिसीव करने के बाद आपने बैंक को बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक। बैंक उसके बेस पर वो आपके पास जो है रिकवरी एजेंट भेजती है। अब रिकवरी एजेंट जो आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 100 में से मैं कहूंगा 90% लोग हैं जो रिकवरी एजेंट को ना जाने किस लेवल पर वो मानते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ, रिकवरी एजेंट जो रहता है ना, वो एक तरह के जो नॉलेज आपके पास है ना, उससे भी बहुत कम नॉलेज रहता है उनके पास। उनको सिर्फ एक चीज बताया जाता है कि आप जाओ ये कस्टमर से इतना पैसा लेके आओ, अगर आप लाते हैं तो आपको कमीशन बनेगा, इंसेंटिव मिलेगा, अगर नहीं लाओगे तो इंसेंटिव कमीशन भूल जाओ। तो नेचुरली इसी के बेस पर रिकवरी एजेंट आपके घर 3 बार, 4 बार, 10 बार आते हैं, और आप जो है डर जाते हैं रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस में ये होता है, ध्यान से सुनिएगा ये सब जो मैं कह रहा हूं दोस्तों। रिकवरी एजेंट जो है ना, वो आपके पास जब आते हैं तो वो बहुत ही चालाकी से हर कुछ समझ जाते हैं। देखिए, आप जैसे अपने काम में माहिर है ना, वो भी अपने काम में माहिर है। तो रिकवरी एजेंट धीरे 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 करके हर आपके घर के जो, मतलब कौन क्या है नहीं है, आपकी इमेज कैसी है आपके एरियाज में, वो सब कुछ भाप लेते हैं। जब भाप लेने के बाद वो क्या करते हैं ना, आपको जो वो अब डराएंगे। मान के चलिए अगर आप नहीं डरते हैं तो वो नहीं
फिर वो चल जाएंगे, बता देंगे आपको ये 2 महीने में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये महीने अगर पे नहीं कीजिएगा तो ये आपका फाइल जो है ये हमारे पास से चल जाएगा, और हमारे पास से चल जाएगा तो फिर केस हो जाएगा, फिर केस बन जाएगा। यही सब जाहिर सी बात है, ये रिकवरी एजेंट बताते हैं। अब आप लोग डर जाते हैं। उसके बाद रिकवरी एजेंट और एक गेम खेलते हैं अभी अभी के समय में। जो रिकवरी एजेंट यानी कि एजेंसीज है, ये क्या करते हैं कस्टमर के साथ, वो एक नोट आपको भेजते हैं जिसे आप लोग कहते हैं रिकवरी एजेंट द्वारा भेजा गया नहीं, एडवोकेट द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस। आज के समय में दोस्तों 90% केस में देखा जा रहा है कि रिकवरी एजेंट और एजेंसीज के माध्यम से आपको जो लीगल नोटिस जाता है उस पर किसी का नंबर लिखा हुआ रहता है, जो कि आप डर जाते हैं लीगल नोटिस आने से। आपको उसमें बहुत सारे धाराओं का पता भी नहीं रहता, कौन सी धारा किस में यूज होता है, वो सब आपको भेज देते हैं। भेजने के बाद आप जो है वो डर जाते हैं, और डरने के बाद आप क्या गलती करते हैं, उस पर जो नंबर दिया रहता है वही नंबर पर आप वो कॉल को मिला लेते हैं, और कॉल मिलाने के बाद आपको सीधी बात होती है एडवोकेट से। बट मैं जानकारी के लिए आप लोगों को ये बता दूं कि वो किसी भी तरह का एडवोकेट नहीं रहते। जो भी बैंक्स के अधिकारी, अगर आपको बैंक्स द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाता है ना, तो उस पर एडवोकेट का फोन नंबर मेंशन नहीं रहता है, अगर रियलिटी रहता है तो। जो रियलिटी रहता है उस पर बिल्कुल नहीं रहता है। अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मेरे पास एक डेमो है, इस पर लिखा हुआ है, इस पे कोई एडवोकेट का फोन नंबर नहीं है। तो आपके पास जो रिकवरी एजेंट का जो लीगल नोटिस आता है उस पर एक फोन नंबर आता है, और उस पर जब आप लोग फोन करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि इतने परसेंट में आपको जो है हम जो है 20, 30, 40% में आपका सेटलमेंट हम करवा देंगे। अगर आप करवा लेते हैं इस महीने में तो अच्छा है, अगर नहीं करवाते तो आपके नाम पर इतनी धाराएं लग जाएगी और आपके घर पर पुलिस आ जाएगी। ये सब दोस्तों, ऐसी बेवकूफी का शिकार बिल्कुल मत होइए। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई भी सब्सक्राइबर है वो किसी गलती के कारणवश अपने आस पड़ोस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पर, मतलब ब्याज पे 10, 15%, 20% ब्याज पर किसी भी तरह का पैसा ले ले। अगर आप ऐसा किसी भी तरह का आप कुछ करते हैं तो बैंक वाले शायद आपको जितना परेशान ना करें ना, आप जो अपने एरियाज में या लोकल अथॉरिटी से जो आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं 15-20% इंटरेस्ट पे, वो आपको पर मंथ चुकाना पड़ेगा। अब आपके पास चारा कुछ नहीं बचता है। बहुत लोग जो है ये गलती करके एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो ये मैं कभी भी किसी को भी, मैं इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग ये दूसरा रास्ता नहीं चुने। और जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इशारा ही समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चीज दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए। ये रिकवरी एजेंट जो है ना, ये आपको डराएंगे इसीलिए कि उनका इंसेंटिव बन जाए। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में जितना पैसा आप कम कर पाए उतना बेस्ट होगा, उतना बेटर होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं, तो बिल्कुल ही अपने आस पड़ोस लोकल व्यक्ति से पैसा कलेक्ट मत कीजिए। अगर करते हैं तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है। ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी, आपको मूर्खता वाली काम करवा रही है। जिसको ये आप, अगर बैंक का आपका लोन था 5 लाख का, जो आप सेटलमेंट महज 70-80 हजार रुपए में कर रहे थे, अब आप ये क्या कर रहे हैं, अब आप बैंक को पैसा देने के लिए जो सेटलमेंट राशि वो बताते हैं 2-2.5 लाख का। अब 2-2.5 लाख आप मार्केट से उठा रहे हैं 10-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के सूद, मतलब जो ब्याज रहता है उस पर। अब आप 2.5 लाख का अगर आप 10, 15, 20% तक अगर उठाते हैं तो लोकल जो व्यक्ति आप जो आस पड़ोस से ले रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल ही परेशान कर देंगे, तंग कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, रिकवरी एजेंट जो है वो महज एक छोटी मोटी एक पर्सनैलिटी है। जैसे आप अपना काम करते हो वो भी अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आरबीआई में कहीं नहीं कहा गया है कि आप लोन का पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको जो है मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये ऐसा कुछ। देखिए, बहुत सारे न्यूज में बहुत कुछ आ रहा है अभी कि लोन का पैसा नहीं देने से, यूपी की घटना मैं बता रहा हूँ।
अभी मैं यूपी की घटना बता रहा हूँ। लोन का पैसा नहीं देने से बहुत कुछ कर चुके एक व्यक्ति ने, उसको वो सहन नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, अगर लोन का पैसा अगर आप नहीं दे पाते हैं, लोन का पैसा अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, सिविल खराब होगा और कुछ नहीं है। आर्बिट्रेशन नोटिस ये सब दोस्तों, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर से आप मुझसे संपर्क कीजिए दोस्तों। रिकवरी एजेंट का काम रहता है डराना, आप डरिएगा तो वो और डराएंगे, जितना हद तक हो सके उतना आपको डराएंगे, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आप जितने लोग भी है कहीं ना कहीं लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, इसीलिए मेरा ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों लोन का पैसा नहीं है तो मत दीजिए, जब हो तब दीजिए। बाहर बाहर से मार्केट से पैसा मत उठाइए, ये आपके लिए खतरनाक है, आपके फैमिली के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों अगर अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो से आपको मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोन का पैसा अगर नहीं दे पा रहे कोई भी, तो कुछ गलत स्टेप ना ले ले, कुछ गलत ना कर बैठे। मेरी यही विनती रहती है हर लोगों से, इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग प्लीज़, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।